बदलो बिहार, बनाओ नई सरकार नाम की यात्रा पर निकले महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी अररिया पहुंचे। इस यात्रा का अररिया में जोरदार स्वागत हुआ। शाही पैलेस अररिया में अररिया के बुद्धिजीवियों और प्रगतिशील नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। प्रेस वार्ताकार तुषार गांधी ने कहा कि हमने यात्रा की शुरुआत चंपारण से की। चंपारण और बिहार के अनुभव से सीख कर ही मेरे पूर्वज गांधी जी अंग्रेजों से लड़े और जीते, पर अभी हमें पूर्ण स्वराज प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश और मोदी की सरकार विकास का ढोल खूब पीटती है, पर जब वो यात्रा पर हैं तो गांव कस्बे में काफी गरीबी है और ये विकास के दावों को झुठलाती है। और इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। और जुड़ेगा। तुषार गांधी जी बिहार में कांग्रेस पार्टी के विधानमंडल दल के नेता शकील साहब। तो ऐसे माहौल में जब नफरतें पूरे पंख फैलाकर गांव-गांव में पहुंच चुकी हैं, हम लोग कोसी के इलाके में गए जहां पर बिजली नहीं है, लेकिन नफरत के मैसेज वहां पर भी पहुंचे हैं, जहां बिजली करने की कोशिश की। और इस बार तो पूरी तौर पर बिहार में नागरिकता सिद्ध करने की प्रोसेस को भी इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दिया। संवैधानिक तौर पर देखिए तो इसकी वैधता को चुनौती सिद्ध करने के लिए किसने अधिकार दिया? तो ऐसे माहौल में जब मुख्यमंत्री को अपने ही राज्य में अपने शहीदों की कब्र पर फातहा पढ़ने न जाने दिया जाए, इस देश पड़ोस के राज्य के मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच जाए, तो इनको आदत पड़ गई है जनादेश के चोरी करने की। पिछले 5 साल पहले भी इस बिहार के अंदर ऐसा ही हुआ था, यूपी में ऐसा ही हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में हुआ, उसके बाद हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन दिल्ली में हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर आंदोलन नहीं हुआ। ये सबसे ज़्यादा दुखद बात है। लेकिन अभी जब 9 जुलाई को पूरे देश में किसानों ने और मजदूरों ने जब अपनी हड़ताल रखी, यहाँ हड़ताल, और जब यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने कॉल दिया, तो मुझे संयुक्त किसान मोर्चे की पटना के अंदर जब मीटिंग अभी हुई, तो यहाँ के किसान संगठनों ने बताया कि हम 4 जगह बंद कर रहे थे, तो लोग 40 जगह पे अपने आप कर रहे थे। सम्मान का भाव और बराबर की इज्जत के भाव से वो अपनी जिंदगी का, दिनचर्या का गुजारा करे। हिंदुत्व का एजेंडा हर रोज करता है और उसके लिए हमसे कम से कम 100 गुना ज़्यादा मेहनत करता है। वो अपने झूठ को फैलाने के लिए स्कूल खोलता है, पर्चे बांटता है, किताबें छापता है, घर घर जाता है, सुबह शाम करता है। और हम जो मोहब्बत के ख्वाह हैं, जो प्रेम चाहते हैं, हमारे पास वक्त है नहीं। आपका स्वागत है। अररिया आगमन का क्या उद्देश्य है, ये बता दीजिए। हम पिछले 4 दिनों से बिहार में यात्रा कर रहे हैं। 6 जुलाई को जब पटना में हमने बिहार के करीबन 25 जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके साथ पूरे दिन की मंत्रणा की थी, बिहार चुनाव में हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं उसके बारे में। तब यह तय हुआ था कि एक यात्रा की जाए कमिश्नरियों की और डिस्ट्रिक्ट्स में। तो मैंने तब एक प्रस्ताव रखा था, विनती की थी कि मैं अगर ये यात्रा करनी है तो मैं चंपारण से वो शुरू करना चाहता हूँ, जहाँ जो मेरे पूर्वजों की कर्मभूमि है। तो हमने भितियरवा आश्रम से ये यात्रा शुरू की। मकसद है कि महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है उसके लिए इस चुनाव में हम कैंपेन करें और जनमत तैयार करें, और उस मकसद से हम लोग घूम रहे हैं। और जो लोकल इश्यूज़ हैं, लोकल लोगों को के जो मामले हैं
उसकी जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं और उसके ऊपर स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। तो ये मकसद था इसके इसी श्रृंखला में हम आज अररिया पहुँचे, क्योंकि हमने ये पिछले कई चुनावों से देखा है कि चुनाव का जो निर्धारित वो होता है, रिज़ल्ट होता है, उससे विपरीत रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई देता है। और चुनाव आयोग से भी हमें जो क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चुनाव आयोग के फंक्शनिंग में, वो नहीं दिख रही है और बहानेबाजी जैसे उनके बयान आना शुरू हुए। तो हमने लगातार देखा पिछली बार बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में कि चुनावों की चोरी का सिलसिला हो रहा है। इस बार बिहार में चुनाव डिक्लेयर करने से पहले ही उन्होंने एक बहुत ही शंकास्पद मुहिम डिक्लेयर की कि हम वोटर वेरिफिकेशन करेंगे। और वोटर वेरिफिकेशन की उन्होंने इस बार आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे पहली दफ़ा ये हो रहा है कि नागरिक को कहा जा रहा है कि तुम्हारे को मताधिकार है, ये तुम प्रूव करो। आज तक कभी प्रूव करने को नहीं कहा गया, शिनाख्त की गई है और देखा गया है कि भाई नागरिकत्व है ना, और नागरिकत्व है और अगर वो उनकी पुख्त उम्र है तो उनको वोट का राइट ऑटोमेटिक दे दिया। इस बार कहा है कि वो दोनों चीज़ होने पर भी तुम्हें हम इनकार कर सकते हैं। तो ये जो एक बहुत ही शंकास्पद मुहिम शुरू की है, उसका हमको लगता है कि इस बार वो लोग मत देने से पहले ही मतों की चोरी करते हैं। कि जो अब तक के सर्वेक्षणों से मालूम है कि जो सरकार है उसके विपरीत मत पड़ता है इस इलाके में, वैसे इलाके, वैसे कम्युनिटीज़, वैसे नागरिकों को वो लोग खारिज कर देंगे और बेमायने कर देंगे।